हमारे हाथ में जो ये छोटा सा डिवाइस है ना, ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये तो एक पूरी दुनिया है। पर कभी सोचा है कि इस दुनिया की शुरुआत हुई कैसे? चलिए आज फोन के इसी हैरान कर देने वाले सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। टेलीफोन का आविष्कार असल में किया किसने? अब देखिए, किसी से भी पूछेंगे तो शायद एक ही जवाब मिलेगा जो हम सब ने बचपन से सुना है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये नाम जैसे टेलीफोन का दूसरा नाम बन गया है। पर क्या कहानी इतनी सीधी है, या इतिहास के पन्नों में कोई ऐसा भी है जिसे हम भूल गए हैं? आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी भी जानेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक इटालियन इन्वेंटर से, जिनका नाम था एंटोनियो म्यूची। ये वो इंसान हैं जिन्होंने बेल से भी कई साल पहले एक ऐसे डिवाइस का सपना देखा था जो आवाज को तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे किस्मत ने दो लोगों की कहानी को एकदम अलग मोड़ दे दिया। 1850 के दशक में म्यूची ने अपनी बीमार पत्नी से बात करने के लिए टेलीट्रोफोनो बनाया, लेकिन गरीबी के चलते वो कभी इसका पेटेंट ही नहीं करवा पाए। और वहीं दूसरी तरफ बेल ने न सिर्फ टेलीफोन बनाया बल्कि उसे पेटेंट करवाकर अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक दौड़ थी, और इस दौड़ ने ही तय किया कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन कहलाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह पेटेंट आखिर है क्या भला। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो पेटेंट एक कानूनी ठप्पा है जो कहता है कि यह आविष्कार आपका है और कोई इसे आपकी इजाजत के बिना बना या बेच नहीं सकता। और इस कहानी में यही पेटेंट सब कुछ था। ये टाइमलाइन उस दिन की कहानी बताती है जब कुछ घंटों ने इतिहास की दिशा बदल दी। तारीख थी 14 फरवरी 1876। एक ही दिन दो लोग टेलीफोन पेटेंट फाइल करने पहुंचते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बेल के वकील बस कुछ घंटे पहले पहुंच गए और बाजी मार ले गए। और पेटेंट मिलने के ठीक कुछ हफ्तों बाद 10 मार्च 1876 को वो ऐतिहासिक पल आया। फोन पर दुनिया के पहले शब्द बोले गए। बेल ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, मिस्टर वॉटसन, यहां आइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। बस यहीं से कम्युनिकेशन की एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। दशकों तक तो टेलीफोन तारों में ही उलझा रहा, लेकिन फिर एक ऐसी क्रांति आई जिसने फोन को इन तारों से आजाद कर दिया। जी हां, अब हम बात करेंगे मोबाइल फोन के जन्म की। और जैसा बेल ने किया था, ठीक वैसे ही दशकों बाद 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला के इंजीनियर मैर्टिन कूपर ने दुनिया की पहली मोबाइल कॉल की। उनके शब्द भी इतिहास बनाने वाले थे। और मजे की बात जानते हैं क्या है? उन्होंने ये कॉल न्यूयॉर्क की सड़क पे चलते हुए की, और की भी किसको? अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बेल लैब्स के एक इंजीनियर को, बस ये जताने के लिए कि भविष्य की दौड़ कौन जीत चुका है। आज हमारे फोन कितने हल्के होते हैं ना, कुछ 100 ग्राम के, लेकिन क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन कितना भारी था? वो था पूरे 1 किलो का। सोचिए, लगभग एक ईंट के बराबर। ये है वो फोन जिसने दुनिया बदल दी, मोटोरोला डायनाटैक 8000X। जरा सोच कर देखिए, 10 घंटे तक चार्ज करो और बात करने को मिले सिर्फ 30 मिनट। आज के जमाने में तो ये बात मजाक जैसी लगती है ना? अब फोन का काम सिर्फ बातें करना नहीं रह गया था, वो स्मार्ट होने वाला था, हमारी जिंदगी का सेंटर बनने वाला था। ये वो दौर था जब फोन हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। फोन के स्मार्ट बनने के इस सफर को हम नेटवर्क की जनरेशन से समझ सकते हैं। 1G ने हमें सिर्फ बात करना सिखाया, 2G आया तो हम मैसेज भेजने लगे, 3G ने इंटरनेट को हमारी जेब में डाल दिया, 4G ने हमें हाई स्पीड वीडियो की आदत डाली, और अब 5G तो हर चीज को पलक झपकते ही कनेक्ट कर रहा है। इस स्मार्टफोन की कहानी में 2 बड़े मोड़ आए। पहला 1994 में IBM साइमन, जिसने पहली बार दुनिया को टच स्क्रीन और ऐप्स का स्वाद चखाया। लेकिन असली तूफान वो तो 2007 में आया, जब आईफोन ने फोन का मतलब ही बदल दिया और हमारी जेब में एक सुपर कंप्यूटर रख दिया। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक ऐसे डिवाइस में बदल गया जो आज हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। ये कहानी है तारों से आजादी की और हमारी जेब में एक पूरी दुनिया के समा जाने की। इस पूरे सफर के 4 हीरो रहे हैं। म्यूची, जिन्होंने सपना देखा, बेल, जिन्होंने उसे दुनिया तक पहुंचाया, कूपर, जिन्होंने उसे तारों से आजाद किया, और स्टीव जॉब्स, जिन्होंने उसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो ये थी फोन की अब तक की कहानी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि भविष्य में ये छोटा सा डिवाइस क्या रूप लेगा।
क्या ये हमारे दिमाग से सीधे कनेक्ट हो जाएगा या कुछ और ही बन जाएगा? इसका जवाब तो बस आने वाला वक्त ही देगा।